जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खसरा। खसरा कैसी बीमारी है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह एक वायरल बीमारी है। क्या है वायरल बीमारी? वायरल बीमारी का मतलब कि यह एक दूसरे से फैलते जाता है। यह तो देखते हैं, यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है। संक्रामक का मतलब जैसा कि बताया कि एक व्यक्ति में हो गया तो फिर वो अब दूसरे में भी फैलेगा, तीसरे में भी फैलेगा, फिर चौथे में फैलेगा। और किसके कारण? वायु के कारण। वायु में ही ये वायरस गति करते हैं और एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं। तो यह एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो खसरा वायरस से होता है। इस वायरस का नाम ही है खसरा। उसी खसरा के नाम पे इसका नाम पड़ा है खसरा रोग। तो पूछा जाता है कि खसरा वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताइए, तो क्या है? खसरा। अब देखते हैं कि यह बच्चों में जल्दी फैलता है। क्या बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है? छींक और खांसी के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। छींक और खांसी, अगर आप जोर के छींकेंगे तो फिर उसमें से वायरस निकलेंगे। और वो किसके थ्रू जाएंगे? हवा की गति से। हवा की गति से आपसे निकल कर और दूसरे व्यक्ति में वो घुस जाएगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति सांस लेगा, मुंह से भोजन खाएगा, तो उसके रास्ते वो उसमें प्रवेश कर जाएगा। अब देखते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या है? तो लक्षण होता है तेज बुखार आना, नाक बहना, खांसी आएगी, आंख का लाल होना एवं पानी आना। आंख सब लाल लाल हो जाएगा और उसमें से हमेशा पानी निकलते रहेगा। आप कितना भी सुखाएंगे नहीं, लेकिन वो पानी निकलते रहेगा। फिर शरीर पर लाल चकते, शरीर पर फोड़ा फोड़ा फुंसी फुंसी एकदम लाल लाल चकते दिखाने लगेंगे। और खास तौर से कहाँ से शुरू होगा? मुंह से शुरू होगा। और मुंह से शुरू होकर पूरी बॉडी में वो लाल चकते जैसा, दाना दाना जैसा सब हो जाएगा। उसी को मेन रूप से खसरा बोलते हैं। खसरा का चिन्ह यही है कि वो लाल फुंसी जैसा लाल लाल एकदम यहीं पे शुरू होगा। और यहाँ पे व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, क्योंकि इसलिए कि व्यक्ति जब 18 या यंग अवस्था में हो तो सब समझते हैं ढूंढसा हो रहा है चेहरे पे। जब यौनावस्था में होते हैं तो वो ढूंढसा निकलने लगते हैं, तो उस समय उन लोगों को नहीं पहचान में आता है। लेकिन जब वो शरीर में वृद्धि करने लगता है, यानी पूरे शरीर को छेकने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? खसरा। इसे गांव देहात में बोलते हैं माता रानी आ गई है। क्या बोलते हैं? गांव देहात में बोलते हैं कि माता रानी आ गई है। उसी को हम लोग खसरा बोलते हैं। अब देखते हैं शरीर पर लाल चकत्ते हो जाता है। मुंह के अंदर छोटे सफेद दाने हो जाते हैं। जो मुंह है ना, उसके अंदर छोटे छोटे सफेद सफेद के दाने हो जाते हैं। ऊपर कितने कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और मुंह के अंदर कैसा होगा? सफेद हो जाता है। अब इसका बचाव आप देख सकते हो। बचाव MMR वैक्सीन लगवाए। ये वैक्सीन बहुत जरूरी है। अगर इसलिए बच्चों को, जब भी बच्चे जन्म लेते हैं तो आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी बहुत मेडिकल फैसिलिटी है जो कि बच्चों के लिए सुविधा देती है, क्योंकि तरह तरह के टीके भी लगते हैं। चेचक हो गया, अच्छा इसका खसरा का हो गया, बहुत सारे। और पोलियो भी पिया जाता है। जो बच्चा बड़ा होगा तो उससे उसको बीमारी नहीं आएगी। तो क्या है? MMR का वैक्सीन लगवाना। फिर संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए। जिससे संक्रमित व्यक्ति यानी जिसको ये सब हो चुका है, उसे कम से कम 2-4 मीटर दूरी बनाए, क्योंकि वो जब खांसेगा, छींकेगा या बोलेगा तो उसके अंदर से वायरस उड़ेंगे, हवा में आएंगे। तो जब हवा में आएंगे तो हवा के संपर्क में आएंगे तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। और साफ सफाई पर ध्यान। साफ सफाई तो हर एक रोग में, सभी रोगों में ये जरूरी है, साफ सफाई। जहाँ साफ सफाई रहेगा वहां पे रोग नहीं आएंगे। कभी कभी आप हॉस्पिटल में देखे होंगे, सब दवा छिड़का जाता है, सब पोछा लगाया जाता है बार बार जमीन के नीचे, दीवारों पे। क्यों? क्योंकि साफ सफाई। क्योंकि साफ सफाई जब रहेगा तो कोई वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, रोगाणु नहीं आएंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। फिर खांसते या छींकते समय मुंह ढकना। क्या है? जब आप खांसते हैं तो या तो आप छींकते हैं तो मुंह लगा लीजिए, या आप रुमाल ले लीजिए, पॉकेट में रखेंगे रुमाल लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका है आप मास्क लगा के रखें। और बच्चों का टीकाकरण समय पर लगवाएं। क्या? बच्चों का समय पर टीका लगवाएं। ये टीका 5 से 7 वर्ष की उम्र में लगता है, जो कि हर गांव में आजकल तो फैसिलिटी है, जो कि आकर आपके घरों तक आकर लगवाती है। सब पोलियो पिलाती है, उसी को बोलते हैं टीका। समय समय पर लगवाए करिए। अब जांच। अब जांच में क्या है? डॉक्टर लक्षण देखकर पहचान करते हैं। आप ही नहीं लगा लीजिए कि नहीं यही खसरा हो गया, माता रानी आ गई, 2-4 हफ्ते में ठीक हो गई। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर देखेंगे, वो बताएंगे कि क्या है और उसके अनुसार दवाई चलेगी। फिर ब्लड टेस्ट होगा। क्या होगा? ब्लड टेस्ट, यानी खून की जांच होगी। फिर कभी कभी थूक या नाक के सैंपल की भी जांच होगी। अगर 1-2 यानी ये जो डॉक्टर पहचान करेंगे तो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट से नहीं कुछ होगा तो फिर इसमें भी गंभीर रूप से जब संक्रमित हो जाएंगे
तो ये थूक और नाक के सैंपल की जांच की जाती है, थूक और नाक के, यानी थूक और जो नाक जो बलगम होता है ना, उसको हम लोग जांच करते हैं। अब सुरक्षा या देखभाल, कि हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं, देखभाल कैसे करते हैं। तो मरीज को आराम कराएं, जितना हो सके मरीज को रेस्ट दें, जितना हो सके उतना रेस्ट दें। पौष्टिक भोजन दें, ठीक है, पौष्टिक भोजन जो कि उनके शरीर में जो भी पौष्टिक आहार की कमी है वो उनके शरीर में जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो। फिर खून और खूब पानी पिलाएं, क्या खूब पानी पिलाएं, और अधिकतर उसे उबाल लेंगे तो वो शुद्ध पानी हो जाएगा। तो उन्हें उबाल कर अच्छी मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना हो सके उतना वो पानी पी सके उन्हें पिलाइए। फिर डॉक्टर की सलाह से दवाई लीजिए, ठीक है, डॉक्टर की सलाह से दवाई लीजिए। फिर विटामिन ए भी दिया जा सकता है, क्या विटामिन ए भी दिया सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से, अपने मन से नहीं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि खसरा क्या है, खसरा कैसी बीमारी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी दवाएं ली जा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रोग के साथ। जय हिंद।